न्यूज ऑन भारत में अगम जी आपका स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। अच्छा अगम जी, ये बताएं कि आपका आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, आपकी पत्नी लड़ेगी, क्या माने किस उद्देश्य से आप पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? इस माहौल में, आज के समय में आप जैसे लोग भी इस चुनाव मैदान में आए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पंचायत चुनाव में आने के लिए तैयार नहीं था। हमारे मित्र लोग, हमारे परिवार के सदस्य लोग जब हमको एक बार बोले कि पंचायत में आपको आना है, तो हमारी इच्छा नहीं थी पंचायत में आने की, क्योंकि मेरे परिवार के हर सदस्य और हमारी मित्र मंडली सब लोग बोल रहे थे कि आपको पंचायत के चुनाव में जाना चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को। लेकिन मेरी माँ उस पंचायत के और मुखिया, खासकर मुखिया के पद के लिए एकदम तैयार नहीं थी, क्योंकि मुखिया का पद का मतलब हो गया है आज के डेट में गंदगी, और मेरी माँ इस बात के कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने अपनी माँ को समझाया। माँ कन्विंस जब हुई, पटना में अम्मा को ले गया और समझाया, माँ तैयार हो गई। तब माँ को मैं बोला कि अम्मा, तुम्हारी जो ये मुखिया के पद की जो तुम्हारे मन में गंदगी बैठी हुई है, वो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुखिया का पद बहुत ही अच्छा पद है, और तुम्हें इस विश्वास को मैं खरा उतर के दिखाऊंगा कि मुखिया गलत नहीं, अच्छा पद है, और तुम्हारी गरिमा को मैं कम नहीं होने दूंगा। पंचायत के ही लोगों द्वारा आपको प्रोत्साहित किया गया कि आप चुनाव लड़े? मेरे पंचायत के कुछ मित्रों ने और बाहर में हमारे कुछ पदाधिकारी जो हमारे मित्र मंडली में बैठे हुए हैं, वो भी हमारे परिवार के हर बच्चे जो कि आज इंजीनियरिंग करके अच्छे अच्छे पदों पे हैं, उन सबों ने बोला कि आपको आज जाना चाहिए, और हम उस समय मन बनाए कि हमको मुखिया के पद के लिए अपने पंचायत को समय देना चाहिए और एक नया दिशा देना चाहिए। आप पंचायत चुनाव लड़ने आए हैं, आपकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। अच्छा, क्या आपके यहाँ, आपके पंचायत में जो कार्य हुए हैं, जैसे हमारे नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक नल जल योजना है, आपके पंचायत में जो नल जल योजना का कार्य हुआ है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, नीतीश कुमार के साथ निश्चय में एक बहुत अहम थी नल जल योजना, जो हर घर में नल पहुंचाने की उनकी इच्छा और सपना है। लेकिन इसको नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ के लगभग बिहार के हर वार्ड पंचायतों में ड्रीम प्रोजेक्ट को लोगों ने ड्रामा प्रोजेक्ट बना के रख दिया। तकलीफ होती है, बताना बहुत कुछ, बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि समाज में ये नल जल योजना को लेके हर जगह आज जो विद्वेष की भावना फैली हुई है, लोगों ने जिस तरह इसको लूट खसोट का अड्डा बना लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पंचायत और हमारे मुख्यमंत्री के सपना के लिए। अगम जी, आपके पंचायत में महादलितों की भी संख्या है, इससे कम आंका नहीं जा सकता है। आपके पंचायत के महादलितों के पास रहने के लिए भूमि भी नहीं है, बिल्कुल भूमिहीन है। आवास योजना से घर बनाने की बात आती है तो उनके पास जमीन नहीं होने के कारण उनका आवास योजना के तहत घर नहीं बन पाता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस पर आप अपना विचार दें। मैं अपने पंचायत में लगभग 12 भूमिहीनों को, महादलितों को 6 कट्ठा जमीन डोनेट किया हूँ। 10-10 दूर नीतीश कुमार की जो स्वाभिमानी योजना थी कि हर भूमिहीनों को जमीन होना चाहिए, उस जमीन के तहत मैं अपने पिताजी की सपना को पूरा किया और 6 कट्ठा जमीन महादलितों को मैं डोनेट किया। उसमें उन्होंने घर बनाया, और इस तरह समाज के हर लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग देंगे तो हमको लगता है कि हमारे समाज में कोई भी आदमी भूमिहीन नहीं रहेगा। आपके पंचायत में अगम जी बहुत सी योजनाओं से काम हो रही है, जैसे मनरेगा, ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना ही है भारत सरकार की। इस योजना में बहुत से कार्य हो भी रहे हैं। आप इन कार्यों से, जो भी आपके पंचायत में जिस भी योजना से कार्य हो रही है, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मनरेगा के बारे में मैं तो बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन सौभाग्य से जब घूमा पंचायत में तो मुझे यही समझ में आया कि केंद्र सरकार की यह बहुत ही अच्छी योजना है, और इसे जमीनी स्तर पर अगर सही में पहुंचा दिया जाए तो पंचायत के हर सदस्य अपने आप में समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, इस पर बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि
मैं अभी इस पर विस्तृत जानकारी हमें नहीं है, और विस्तृत जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक मैं इसका विवरण आप लोगों के सामने नहीं खोल सकता। अच्छा अगम जी, आप तो पंचायत में मुखिया चुनाव लड़ने आ चुके हैं, आपने मन बना लिया है, तो ये आपका पंचायत माने जो आप जिस पंचायत से लड़ रहे हैं, आपके सपनों का पंचायत कैसा होगा, कैसा दिखना चाहिए? जब मेरे मित्रों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने बोला कि आपको पंचायत में आना है, तो मैं उसके बाद बिहार के कुछ जो पुरस्कृत मुखिया हैं इनके बारे में मैं उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़नी शुरू की, और मैं देखा कि क्या हमारा पंचायत उस तरह का पंचायत नहीं बन सकता है जिसमें गोपालगंज के कुछ मुखिया हैं और जहाँ के भी मुखिया हैं। तो मैं उसमें देखा कि नहीं, हम भी बन सकते हैं, बस दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति की जरूरत थी। और मैंने जब मन बना लिया कि नहीं, जब दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति है, जब एक पैर कटी हुई महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है तो हम लोग रास्ता क्यों नहीं बना सकते हैं। वो उसी सपनों को लेकर मैं आया। तो हमने शुरू किया कि हमने मेरा माइंड में जो हमारे दिमाग में सारी बातें हैं वो पूरा स्केच बन के तैयार है। आना और नहीं आना वो अलग की बात है, बट हम लोग एक अलग सोच लेके आए हैं कि हम लोग पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि हर गांव डिजिटल होना चाहिए। इसको डिजिटल बना के हम इस पंचायत को एक भारत के मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री का ही एक बहुत अच्छा योजना है कौशल विकास योजना, इस पर भी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में 2 जगह कौशल विकास योजना पर कुछ संस्थाएं खोली जाए, जिसमें लोग, हमारे परिवार के सदस्य और हमारे मित्र मंडली इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ जब हम पंचायत की छोटी छोटी केसों को लेकर थाने में दौड़ाया जाता है, परेशान की जाती है, उसको हम लोग क्या पंचायत लेवल में सब पंचायत हम एक दूसरे के परिवार के सदस्य ही हैं, क्या हम लोग आपस में बैठ के उसकी समझौता नहीं कर सकते हैं? उस समझौता को करके हम लोग पंचायत में छोटी छोटी घटनाओं को खत्म करें, और इसमें पुलिसिया कानून है या ब्लॉक स्तर पर जो बीच में लीकेज बैठे हुए, दलाल बैठे हुए हैं, उस दलालों को क्या हम लोग आपस में समाप्त नहीं कर सकते हैं? मन बनाए, और हम मन यही बना के हम आए कि नहीं, हमको इसमें खत्म करना है। और अंतिम इच्छा है हमारी कि एक बार आदर्श पंचायत बनवा कर प्रधानमंत्री के सामने हम अपने पंचायत को एक पुरस्कृत करा दें, और उसके बाद हम अपने फिर काम में पुनः चले जाएं। अगर मैं इस सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता हूं तो शायद हम अपने जीवन में असफल माने जाएंगे। इसी सपनों को लेकर मैं आया हूं, और यही हमारा अंतिम सपना है कि हमारा पंचायत डिजिटल पंचायत हो, हमारा पंचायत प्रधानमंत्री के सपनों का कौशल विकास से सारगर्भित पंचायत हो, हमारा पंचायत सर्वांगीण विकास के नाम से जानने वाला पंचायत हो। हमारे आज भी बहुत सारे पंचायत में ऐसे घर हैं जहां जाने की सड़कें नहीं है, मैं उनको साथ बैठ के बात करके उनको सड़क दिलवाऊं, जिससे कि उन लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, और हम लोग अपने पंचायत में एक अलग से दृश्य और परिदृश्य बना करके सारे पंचायतों को एक अलग दिशा दें। चलिए, आपका ये जो सपनों का पंचायत हो, साकार हो, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक आदर्श मुखिया बने इस पंचायत का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।